This video contains explanation of the topic transportation in humans, and that is we will study working of heart under this topic in this video. And this is from chapter number 6, life processes, class 10th biology. We have in our previous video we have discussed about the structure of heart. So we from that we come to know that there are four chambers in our heart: atrium and ventricles, two atrium and two ventricles. Then two parts are there for heart, left part and right part is there, and left part and right part are connected with some aorta, you can say the vena cava, and pulmonary artery and pulmonary veins. So now we will discuss how the heart work in actual sense. So the heart function as a double pump. हार्ट कैसे फंक्शन करता है? एक डबल पंप की तरह से काम कर रहा है कि देखिए लेफ्ट पार्ट अलग तरीके से जो पंपिंग है लेफ्ट पार्ट में वो अलग हो रही है, और जो राइट पार्ट की पंपिंग है वो अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साइमल्टेनियस होती है वो दोनों। ठीक है, एक बार तो क्या कर रहा है वो कि जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे लंग्स में भेज रहा है, और दूसरे पार्ट में क्या आ रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हार्ट में आता है, और उसको क्या कर रहा है वो जितना भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेज रहा है, और जितना डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है वो सब कहाँ पे भेज रहा है उसे लंग्स में। तो इस तरह से वो एक डबल पंप की तरह से काम करता है, तो हार्ट को हम डबल पंप बोल देते हैं। देन लेट्स सी, impure means deoxygenated blood from the veins flow into the right atrium of the heart. impure deoxygenated blood, ध्यान देना कहाँ से आता है, हमेशा डिऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू आता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और वो कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ पे पहुँचेगा वो, राइट एट्रियम में। फिर फ्रॉम हियर द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू एन ओपनिंग। यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और वॉल जो दिखाई थी आपको हार्ट के डायग्राम में, तो वो वॉल बंद हो जाती है। ठीक है, सो ब्लड कहाँ पे चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में थ्रू एन ओपनिंग के थ्रू। द इम्प्योर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देती है, राइट वेंट्रिकल से टू द लंग्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है वो, लंग्स की तरफ। देन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ पे चली जाती है, बाहर, यानी लंग्स में चली जाती है, और लंग से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होके कहाँ पे पहुँच जाती है, आरबीसी के अंदर, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। सो द ब्लड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स इन ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कैरीड टू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन क्या काम करती है कि वो लंग से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। ठीक है, जो हार्ट है उसकी तरफ ब्लड को लेके आएंगे। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, ध्यान दें इसमें किस में आता है, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहाँ पाएगा वो, लेफ्ट एट्रियम में। सो फ्रॉम हियर द ब्लड फ्लोज थ्रू एन ओपनिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ब्लड कहाँ पे चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। The left ventricle pumps oxygen rich blood to every part of the body through aorta। और aorta के थ्रू जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे पंप कर देता है, ताकि वो कहाँ पे पहुँच सके, हर एक बॉडी पार्ट में चला जा सके। द ऑक्सीजन इज देन यूज्ड बाय सेल्स एंड द सेल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा यूज होती है, सेल्स के द्वारा, और क्या प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिटर्न्स टू द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। और जो ब्लड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कहाँ पे पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो लेट्स सी थ्रू द डायग्राम, कि यहाँ पे इस डायग्राम से आप देखें ये हमारे पास क्या है इसके अंदर, कि लेफ्ट एट्रियम है। तो ये जो टिश्यूज़ थे हमारे डिफरेंट टिश्यूज़, उन टिश्यूज से वेना कैवा के थ्रू बॉडी से कहाँ पे पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में, ओ सॉरी राइट एट्रियम में। कहाँ पे पहुँचा, ये हमारा ब्लड, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में पहुँचा, ये वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ पे पहुँचा दिया गया,
लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे पहुँच गया अब ये लंग्स के अंदर। तो लंग्स की जो कैपिलरी है वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद देखिए रेड कलर का दिखा रखा है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो पल्मोनरी वेन्स है लंग से वो कहाँ पे लेके आ रही है, हार्ट के एट्रियम में, यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो ब्लड को लेके आ जाती है। लेफ्ट एट्रियम में से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है अओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स में ये क्या हो जाता है, सेंड भेज दिया जाता है। यहाँ फिर टिश्यू फिर से ऑक्सीजन लेंगे और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये दो अलग अलग पंप काम कर रहे हैं एक साथ, एक भेज के हार्ट में पहुंचा रहा है, वो लंग्स में पहुंचा रहा है, लंग्स से वापस आता है डिफरेंट बॉडी पार्ट में। तो इस तरह से जो हार्ट है वो एक डबल पंप की तरह से वर्क कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि राइट पार्ट हमेशा क्या रखता है इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो लेट्स सी हाउ हार्ट बीट एंड पल्स क्या होती है मेन, इसी वर्किंग से हम समझते हैं कि द हार्ट वर्क्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट्स मसल्स। तो हार्ट कैसे कर रहा है, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके। तो पंप इसी तरह से काम करता है वो। सो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉलोज ए रिदम कॉल्ड हार्ट बीट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो एक रिदम बना लेता है, यानी एक के बाद एक के बाद एक होता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। फिर पल्स क्या होती है, पल्स इज ए थ्रोबिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी एट ईच बीट ऑफ द हार्ट। कि जैसे ही हार्ट बीट करता है, अगर हम आर्टरी के ऊपर, जो डॉक्टर नब्ज चेक करता है, तो आर्टरी के ऊपर हम उंगली रख के अगर देखें तो वो क्या करती है, जो बीट आती है, ठीक है, एक बीट को क्या बोल दिया जाता है, एक पल्स। तो डॉक्टर यूसेस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर हार्ट बीट। की हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करता है, स्टेथोस्कोप यूज़ करता है। और जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट होती है उसे पल्स रेट कह देते हैं, यानी एक मिनट में कितनी बीट होंगी वो पल्स रेट है। तो हार्ट बीट और पल्स रेट के अकॉर्डिंग हम ये चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है हार्ट या नहीं कर रहा है। और या कोई डिसीज़ हो जाती है तो उसमें जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है, तो उसका जो हम मेज़रमेंट कर लेते हैं तो वो हेल्प आउट करता है हमें समझने में कि हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग है या नहीं है।